अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, साइंस जिन्नात के बारे में क्या कहती है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डियर व्यूवर्स, जिन्नात से खौफजदा होना एक फितरती अमल है। बचपन में कभी आपने बड़ों से कोई डरावनी कहानी सुनी होगी तो जिन्नात भी उस स्टोरी का हिस्सा लाजमी होंगे। जिन्नात का ख्याल आते ही फितरती तौर पर आम इंसान सहम सा जाता है। हो सकता है मेरी तरह आपके जहन में भी जिन्नात से रिलेटिव कई सवालात होंगे। मसलन जिन्नात कौन है, किस चीज़ से पैदा किए गए, कहाँ रहते हैं, ये कौन कौन से काम करने की ताकत रखते हैं, क्या इन्हें भी मौत आती है, क्या इन्हें भी जज़ा व सज़ा का सामना होगा, क्या ये इंसान को तकलीफ दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। डियर व्यूवर्स, लोगों की नाकस और महदूद मालूमात का जरिया मुख्तलिफ रसाइल में शाया होने वाली जिन्नात की डरावनी कहानियाँ होती हैं। इन कहानियों में जिन्नात को इंतहाई खौफनाक और जालिम मखलूक के तौर पर मुतारफ करवाया जाता है। नतीजतन इन्हें पढ़ने वालों के दिलों में जिन्नात का इतना खौफ बैठ जाता है कि जिन्नात का नाम सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्नात का वजूद तस्लीम करने से ही इनकारी हैं और इन्हें इंसान का वहम करार देते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात की हकीकत और उन सवालों के जवाबात जो मेरे और आपके जहनों में होंगे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेंसरा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। डियर व्यूवर्स, ताजदार कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इंसानों को हदायत की तरफ बुलाया, वहीं जिन्नों को भी दावत इस्लाम पेश की। अल्लाह पाक पारा 26 सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, और जब कि हमने तुम्हारी तरफ कितने जिन फेरे, कान लगाकर कुरान सुनते, फिर जब वहाँ हाजिर हुए आपस में बोले खामोश रहो, फिर जब पढ़ना हो चुका अपनी कौम की तरफ डर सुनाते पलटे। हुजूर ताजदार कायनात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि वो जिन्नात को अज़ाब आखिरत से डराएं और इन्हें अल्लाह के दीन की दावत दें और इनको कुरान मजीद पढ़कर सुनाएं। अल्लाह ने जिन्नात के ग्रोह को एक जगह जमा कर दिया। नैनवा के रहने वाले जिन्नात थे। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जिन्नात को कुरान मजीद पढ़कर सुनाऊँ, तुम में से कौन मेरे साथ आएगा? तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने सर झुका लिए। दूसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा इरशाद फरमाया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ हो लिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई दूसरा न था। हम चलते रहे यहाँ तक कि मक्का मुकरमा की एक वादी शैबुल हजून में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक दायरा खींचा और मुझे उसमें बैठने का हुक्म फरमाया और ताकीद फरमाई कि मेरे वापस आने तक यहाँ से बाहर ना निकलना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए और खड़े होकर तिलावत कुरान करने लगे। मैंने गिद्ध की मिसल उड़ते हुए परिंदों के परों की फरफराहट सुनी। मैंने शदीद शोर भी सुना, हत्ता कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अंदेशा हुआ। फिर बहुत सी काली चीज़ें मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हायल हो गईं, हत्ता कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक सुनाई ना देती थी। फिर वो सब बादल की तरह छटना शुरू हुई, यहाँ तक कि गायब हो गईं। इसी दौरान फजर का वक़्त हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फारिग होकर मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे इस्तफसार फरमाया, क्या सो गए थे? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कई मरतबा इरादा किया कि लोगों को मदद के लिए बुलाऊं, यहाँ तक कि मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को असा मुबारका से मारते हुए इरशाद फरमा रहे थे, बैठ जाओ। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाते तो तुम्हारी खैर ना थी, इन जिन्नात में से कोई तुमको पकड़ लेता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ, मैंने काले रंग के कुछ आदमी देखे जिन पर सफ़ेद कपड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नसीबीन इलाके के जिन्नात थे। मैंने अर्ज़ की, मैंने शदीद किस्म का शोर भी सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपने दरमियान एक मकतूल के फ़ैसले में जल्दी कर रहे थे। उन्होंने मुझसे फ़ैसले के लिए कहा तो मैंने उनके दरमियान हक फैसला कर दिया। डियर व्यूवर्स, यहाँ से ये भी पता चलता है कि जिन्नात मुसलमान हो या काफिर, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने फैसले भी करवाते हैं। जिन्नात के वजूद का इनकार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता।
आज के दौर में साइंस भी जिन्नात के वजूद को तस्लीम करती है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्नात 3D में नहीं बल्कि वो 4D यानी चौथी डायमेंशन के रहायशी हैं और ज़्यादा डायमेंशन से कम डायमेंशन की तरफ आना आसान है। इसीलिए जिन्नात हमें देख लेते हैं, लेकिन जिन्नात को देखना हर आदमी के बस की बात नहीं। डियर व्यूअर्स, जिन अल्लाह की एक मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात को एक ख़ास इल्म हासिल होता है। ये ऐसे अजीबोगरीब और मुश्किल तरीन काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। डियर व्यूअर्स, चूँकि शैतान फरिश्तों का सरदार भी रहा है और फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, तो शायद कुछ लोगों के जहनों में ये बात हो कि शैतान को नूर से पैदा किया गया है या फिर आग से, या शैतान भी फरिश्ता ही था। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए पहले जान लेते हैं कि शैतान जिन था या फिर फरिश्ता। 12-15 सूरह अल कहफ आयत 50 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, कौम जिन से था। डियर व्यूअर्स, इस आयत से साफ जाहिर है कि शैतान यानी इबलीस जिन्नात की कौम से है। अब आइए ज़रा कुरान पाक से ही पूछते हैं कि जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया गया। 12-14 सूरह अल हजर आयत 27 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और जिनको इससे पहले बनाया बेधुएं की आग से। तो डियर व्यूअर्स, ये भी कन्फर्म हो गया कि जिन्नात बशमूल शैतान को आग से बनाया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी से पहले जिन्नात ज़मीन पर मौजूद थे। चुनाचे हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेज़ी की। जब उन्होंने ज़मीन में फसाद फैलाने को अपना वतीरा बना लिया तो अल्लाह ताला ने इन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने इन्हें मारा और समंदरी जजीरों की तरफ भगा दिया। हज़रत सैयदना हसन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इबलीस यानी शैतान तमाम जिन्नात का बाप है। डियर व्यूअर्स, जिन्नात को अल्लाह ताला ने ऐसे औसाफ अता किए हैं जो इंसानों के पास नहीं। मिसाल के तौर पर जिन्नात भारी चीज़ें बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते बल्कीस लाने को कहा तो एक जिन ही था जिसने कहा था कि आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले तख्ते बल्कीस आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त इससे भी पहले चाहिए था। फिर एक नेक शख्स आसिफ बिन बरखिया खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि आपकी पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दूंगा। खैर, आइए देखते हैं जिन्नात कितनी तादाद में हैं। जामिउल बयान में तहरीर है कि हज़रत सैयदना अमरू बिकाली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। डियर व्यूअर्स, जिन्नात इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा हैं। बिलफर्ज अगर इंसानों की कुल आबादी 7 अरब हो तो इस हिसाब से 63 अरब जिन्नात आपकी इस ज़मीन पर आबाद हैं। हज़रत इंसान के लिए तो अल्लाह ताला ने तरह तरह के फल सब्जियां तैयार किए हुए हैं। आइए ज़रा ये भी जान लेते हैं कि आखिर जिन्नात ज़िंदा रहने के लिए क्या खाते पीते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मेरे लिए पत्थर तलाश करो ताकि मैं इससे इस्तिंजा करूं, लेकिन हड्डी और लीद यानी गोबर वगैरह मत लाना। मैंने आपकी खिदमत में वो पत्थर पेश कर दिए जो मैंने पल्ले बांध रखे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हड्डी और लीद से मना करने में क्या हिकमत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। मेरे पास नसीबीन इलाके के जिन्नों का एक वफ़द आया था। वो बहुत नेक जिन थे। उन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ की कि ये जिस हड्डी और लीद यानी गोबर के पास जब भी गुजरें उसी पर अपनी ग़ज़ा मौजूद पाएँ। एक और रवायत में है, हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हम हज़ूर पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे कि एक सांप बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अपना मुँह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के करीब ले जाकर कुछ अर्ज़ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। इसके बाद वो लौट गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो फरमाया कि ये एक जिन था जिसने मुझसे ये दरख्वास्त की कि आप अपनी उम्मत को हुक्म फरमाइए कि वो लीद यानी गोबर और बोसीदा हड्डियों से इस्तिंजा ना किया करें,
क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें हमारा रिज़्क रखा है। डियर व्यूवर्स, जिस हड्डी को जिन्नात लेते हैं इस पर गोश्त आ जाता है और गोबर वगैरह जिन्नात के लिए दानों और फलों में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि गोबर वगैरह तो नापाक है तो ये जिन्नात की ग़िज़ा कैसे बन सकती है। असल में जब गोबर की फ़िज़िकल शेप ही तब्दील हो गई, उसकी केमिस्ट्री ही चेंज हो गई, तो फिर वो चीज़ नापाक नहीं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। जिन्नात मुख्तलिफ़ शक्लों को धार सकते हैं। जिन्नात इंसानों के साथ मकानों में, ज़ेरे ज़मीन बिल्लों में, पहाड़ों में, वीरान वादियों में, वाशरूम्स में, ऊँट के बैठने वाली जगह पर रहते हैं। जिस तरह इंसानों का रोज़े क़यामत हिसाब किताब होगा, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात को भी मैदान महशर में हिसाब किताब देना होगा। डियर व्यूवर्स, याद रहे जिन्नात इंसानों को डराते ज़रूर हैं, लेकिन ये हर जिन के बस की बात नहीं है। जिन्नात की भी इकसाम है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो बिल्कुल भी मत डरिए। कहानियाँ सुन सुनकर बहुत सारा खौफ तो हमने खुद ही अपने ऊपर सवार कर लिया है। ऐसे हालात में आयतल कुर्सी पढ़िए। अल्लाह ने चाहा तो जिन्नात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो डियर व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट एक और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें। लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।